डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी जी, आप पूर्व महानिदेशक हैं सीआरपीएफ के। सर, बहुत सारी बातें हुई और हम लोग हेडलाइन से पहले आपने महिलाओं का जिक्र किया और अभी अभी महिला दिवस भी गुजरा है, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है इन सैनिक बलों में, उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं आप। देखिए, महिलाओं की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है और कई कारणों से मैं इसको धीरे से खुलासा करूंगा आपके सामने। मैं एक उदाहरण छोटा सा, इसके पहले कि मैं आंकड़ों पे आऊं जी। जब मैं छत्तीसगढ़ में हम लोग अपने ऑपरेशंस कर रहे थे और जगह, तो ये होता है कि जो युवा भटक गए हैं और जिनको कि देश की प्रमुख धारा में लाना है, तो उसमें हम लोगों ने महिला शक्ति का इस्तेमाल किया। तो जो हमारे यहाँ महिला सोल्जर्स रही हैं, योद्धा वॉरियर्स रही हैं, उन्होंने महिलाओं को कंट्रोल किया। बिकॉज हर एक परिवार की महिला कम से कम 4 से 5 पेट को पालती है, बिल्कुल, उनकी मानसिकता को, उनकी वैल्यूज़ को नियंत्रित करती है। और जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि बहुत सारे लोगों की धारणा बदली और वो वापस इसमें आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ में अब 6 महिला बटालियन हो गई और पहली महिला बटालियन 1986 के लगभग उसकी स्थापना की गई थी। बीएसएफ में भी बाद में महिला योद्धाओं को शामिल किया गया। ये मुझे कहने में कोई वो हिचकिचाहट नहीं है कि शुरू में उनको स्वीकार नहीं किया गया था। लोगों ने समझा कि शायद वो काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैं प्रत्येक महिला योद्धा को बधाई देता हूं कि उन्होंने सारी चुनौतियों को स्वीकार किया और अपना लोहा कायम किया, अपना स्थान बनाया और वो किसी भी कार्य में पीछे नहीं है, बल्कि कई कार्यों में आगे हैं। और ऐसे ऐसे कर्तव्य उन्होंने किए हैं, ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जिससे कि देश का भी नाम बढ़ा है। और ये अर्धसैनिक बलों में ही नहीं, लेकिन बाकी जगह भी आपने देखा, बाकी क्षेत्रों में भी है। तो अब सीआईएसएफ में और हर जगह। और सबसे बड़ी बात है कि जो कम्युनिटी कनेक्ट होना चाहिए। अब जितना वॉर है वो जियो टेरेन से ह्यूमन टेरेन पे आ रहा है, मतलब ज्योग्राफिकल टेरेन से हटके ह्यूमन टेरेन पे आ रहा है। जब आपको ह्यूमन टेरेन में अपनी पैठ बनानी है, नागरिकों को अपने साथ लेना है और वहां से खबरें निकाल करके लानी है, तो उसमें महिला योद्धाओं का बहुत बड़ा, सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है।